हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द वीडियो ऑफ वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स में हम फास्टर कैलकुलेशन टेक्निक्स जो है वो सीखते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में जो टाइम है एग्जाम में वो बहुत लिमिटेड होता है। अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो हम उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें ये भी होता है कि स्कूल टाइम में हमने बेसिक तरीके सीखे होते हैं, तो वैदिक मैथ्स में हमें एक नया स्टाइल मिलता है जो काफी इंटरेस्टिंग लगता है और जिसको हम बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको कॉपी पेन भी नहीं उठाना, आप उसको माइंड में ही कर सकते हो, तो इससे आपकी माइंड की एक्सरसाइज भी होती है। ओके, और स्टार्टिंग में जब आप टेक्निक देखोगे हो सकता है आपको लगे कि हाँ इससे अच्छा तो बेसिक ही है, बट आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे, 2-3 क्वेश्चन उस टेक्निक से करोगे तो आपको काफी कंपैरिजन नजर आएगा, काफी डिफरेंस नजर आएगा टाइम में, हर चीज में, और साथ साथ आपकी जो माइंड है उसकी भी एक्सरसाइज जो है वो होती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेक्चर 1 है ये हमारा। ओके, सो मेक श्योर आपके पास कॉपी पेन हो ताकि साथ साथ आप भी क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर सके। स्टार्ट करते हैं थॉट से। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, पढ़ाई का महत्व तब समझ आता है जब आप अपने सपनों को साकार होते देखते हो, देन यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद दिस थॉट। चलिए, तो पहले मैं आपको बता दूं हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टेक्निक्स हम सीखेंगे। तो बेसिकली हम सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि अगर हमने जल्दी से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो 5 से, ठीक है, या फिर 25 से जो 5 की पावर 2 होती है, या फिर 125 से जो 5 की पावर 3 होती है, तो जल्दी से हम उसको कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे 2 डिजिट नंबर की, 3 डिजिट नंबर की। ओके, उसके बाद हम स्क्वायर डिस्कस करेंगे काफी अच्छी अच्छी टेक्निक्स के साथ। ओके, हम स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे, हम क्यूब्स डिस्कस करेंगे एंड हम क्यूब रूट डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहले हम सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर नंबर 5। तो मैं आपको एक एग्जांपल से सबसे पहले बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन विद 5 हमने कैसे करनी है। सपोज मैंने नंबर लिया 124 और मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो देखिए आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेरे पास नंबर 5 है, तो क्या अगर मैं 2 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से ही क्या कर दे, इसको डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 124 का हाफ, है ना, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं मतलब हम उस नंबर का हाफ कर रहे हैं। एंड 5 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 10। ओके, तो ये चीज आपने करनी है कि 124 का हाफ कर देना है और एक जीरो अटैच कर देनी है ना। आप इजीली कर सकते हो, 124 का हाफ कितना हो जाएगा, 62, और 62 में एक जीरो ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 620। मींस 124 मल्टीप्लाई 5, आंसर कितना आ जाएगा, 620। वेरी सिंपल, है ना। और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 136 इंटू 5। ठीक है, सेम आपने क्या करना है, उस नंबर का हाफ कर दीजिए, ये हाफ आपने माइंड में करना है। ठीक है, ये प्रोसेस आपके माइंड में चलना चाहिए, माइंड की एक्सरसाइज करानी है आपने। ओके, तो ये मैं बार बार इसमें नहीं लिखूंगी मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या करना है, उस नंबर का हाफ कर देना है और एक जीरो अटैच कर देनी है। 136 आप खुद ही सोच के देखें कि 136 का हाफ कितना होगा। अगर आप देखेंगे, ठीक है, सोचेंगे इसको, तो इसका हाफ आएगा 66 और इसके साथ आप एक जीरो क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 660 इज द राइट आंसर। ओके, आगे कुछ क्वेश्चंस और हम करते हैं। तो ये हमारी टेक्निक होगी, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। जब भी हमने किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर का हाफ कर दीजिए और एक जीरो अटैच कर दीजिए। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 136 इंटू 5। तो अपने माइंड में देखिए कि 136 का हाफ कितना होता है, खुद सोच के देखें, 68। ओके, साथ में क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे जीरो, फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 680। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर आप 48 मल्टीप्लाई 5 करो तो 48 का हाफ कितना हो जाएगा, 24, और साथ में अटैच कर देंगे एक जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 240, है ना। कितना सिंपल ये चीज है। ओके, आप देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो 2 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होते हैं ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूं 127 और हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से,
तो स्टूडेंट्स 127 का हाफ कितना होगा? ओके, अगर आप इसको सोच के देखें, राइट, तो इसका हाफ होगा 63.5। 63.5 इसका हाफ होगा, और जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 635। सो इन केस वो वाले नंबर्स जो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होते 2 से, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें बस पॉइंट जो है वो हटा देना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 137 इंटू 5, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। मन में कैलकुलेशन करनी है, 68.5 आ जाएगा, पॉइंट हटा देना है, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 685। सो दिस इज द राइट आंसर। तो ये था फर्स्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन विद 5। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लीकेशन विद द नेक्स्ट नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? 25। तो एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ करना कैसे है। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है 64 इंटू 25। लास्ट टाइम हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, क्यों? बिकॉज 5 मल्टीप्लाई 2 10 बन रहा था। 25 को किससे मल्टीप्लाई करें? 25 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, बैलेंस करने के लिए। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास, हम उस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, ओके। जिस भी नंबर को हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और हम उसके बाद कितनी जीरोस अटैच करेंगे? 2 जीरोस। वाई? क्योंकि 25 इंटू 4 जो है वो मेरे पास कितना होता है? 100 होता है, ओके। सो बेसिकली अटैच करेंगे 2 जीरोस या फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, बोथ थिंग्स आर सेम। तो 64/4 ये चीज आपने माइंड में करनी है, आपने उस नंबर को डिवाइड जो करना है 4 के साथ वो माइंड में करना है। 64/4 है, बहुत सिंपल है, कितना आ जाएगा? 16, एंड डबल जीरो अटैच कर देंगे आप, आंसर कितना आ जाएगा? 1600, ओके, वेरी इजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछूं 132 इंटू 25, तो सेम प्रोसीजर रहेगा इसका भी। क्या करना है आपने? आपने उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है और डबल जीरो अटैच कर देनी है। 132 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, आप खुद ही देखिए कितना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये 3 पे जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से ये 3 पे जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 3300, राइट। तो विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड स्टार्टिंग में आप इजिली इनको मल्टीप्लाई जो है वो कर पा रहे हो 25 के साथ, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां से उठाते हैं और आप भी ट्राई करें आंसर देने का। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है 36 इंटू 25, तो 36 को आपने डिवाइड करना है 4 से। 36/4 कितना होता है? 9, और अटैच कर देनी है 2 जीरोस, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन, 900, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। 124 इंटू 25 है ना, 124 इंटू 25 क्या आ जाएगा? 124 को 4 से डिवाइड करेंगे, ओके, कितना आ जाएगा? 31। सो आंसर विल बी 3100, ओके। और अगर कोई नंबर जो है प्रॉपरली 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जैसे मैंने आपको बताया, उसको आप 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट वगैरह उसके हट जाएंगे, ठीक है। अब हम अगला नंबर लेते हैं, ठीक है। अगला नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? 125। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा अप्रोच बता दूं कि कैसे करेंगे। हम एग्जाम्पल के साथ इसको सीखेंगे। 64 इंटू 125, है ना, अगर आप ये नंबर लेते हैं, तो स्टूडेंट जब हमारे पास नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 10 बना दिया। जब हमारे पास 25 था हमने 4 मल्टीप्लाई किया, 100 बना दिया। अब हमारे पास 125 है, इसका मतलब अब हम क्या बना देंगे? 1000 बना देंगे। तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है, और बैलेंस करने के लिए हम डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें 8 से, ओके। 8 से ही क्यों किया? बिकॉज 125 मल्टीप्लाई 8 जो है वो क्या होता है? 1000 होता है, राइट। तो बेसिकली 125 का रूल क्या आ जाएगा? आपने उस नंबर को डिवाइड करना है 8 से, उसके बाद 000 अटैच कर देनी है। तो 64/8, 64 आप सभी जानते हैं, 64/8 कितना होता है? 8, और यहाँ पे 000 मतलब 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8000, है ना। वेरी वेरी सिंपल। कुछ क्वेश्चंस हम इसके करते हैं, जैसे यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है 640 इंटू 125, है ना। साथ में ऑप्शंस भी मैं शो कर दूं, राइट। एक सेकंड में आप देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। 640 को डिवाइड करोगे किससे? 8 से। 640 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, आप खुद ही सोचिए कितना आंसर आएगा? 80, साथ में 3 जीरोस लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 80,000, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152 इंटू 125। 152 को माइंड में डिवाइड करें 8 के साथ, देखिए कितना आएगा? सबसे पहले 1 पे जाएगा, उसके बाद किस पे जाएगा? 9 पे जाएगा, और साथ में 3 जीरोस लग जाएंगी, आंसर कितना आ जाएगा?
1000, है ना, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने डिस्कस किया मल्टीप्लीकेशन विद 5, मल्टीप्लीकेशन विद 25 एंड मल्टीप्लीकेशन विद 125। अगर किसी भी एग्जाम में आप इसकी मल्टीप्लीकेशन देखते हो इन नंबर्स की, 5 की, 25 की, 125 की, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको इस अप्रोच के साथ करें ताकि आपका काफी टाइम जो है वो सेव हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो हम करेंगे, ओके, वो हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन विद 11। ठीक है, 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लीकेशन विद 111, मल्टीप्लीकेशन विद 4 टाइम्स 1, ठीक है ना, वो सारी चीजें जो है वो हम सीखेंगे, है ना। तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन विद 11, मल्टीप्लीकेशन विद 111, मल्टीप्लीकेशन विद 4 टाइम्स 1। ठीक है, तो सीधा आपको पहले क्वेश्चंस में एक बार इसका जो कंसेप्ट है वो आपको बता दूं, ओके, राइट। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे लाइन वाइज। ठीक है, चलिए आपको एक बार समझा देते हैं क्या है ना। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सीख रहे हैं सारी चीजों को। देखिए, सपोज मेरे पास नंबर है यहाँ पे 51, ओके, और मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से, है ना। तो हम इसको एक स्टेप में करेंगे, ओके, विद अंडर वन स्टेप, राइट। सी आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या बनाने होते हैं, बेसिकली यू हैव टू मेक ग्रुप्स, है ना, आपने ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो मेरे पास ये 2 डिजिट का नंबर है यहाँ पे 11, है ना, 2 डिजिट है इसमें। तो पहले तो ये जो 1 है ना, पहले ये हमने ग्रुप बना लिया 1 का सिंगल, ठीक है, तो ये 1 एज इट इज यहाँ पे रहेगा, ओके। उसके हम 2 का ग्रुप बनाएंगे, मैक्सिमम 2 का ग्रुप बना सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है, राइट। दूसरा ग्रुप हमारा 5 1 का हो गया, तो इनको ऐड करना है, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, ओके। और तीसरा हमारे पास ये सिंगल जो डिजिट है 5, ठीक है ना, ये एज इट इज। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 561। बहुत सिंपल। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इस क्वेश्चन में 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 एज इट इज हमने लिख दिया, बीच में सेंटर में क्या आया, इन दोनों का सम 5 + 1 कितना होता है, 6, और ये 5 एज इट इज। सो आंसर मेरे पास आ गया 561। स्टूडेंट हम ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज व्हेन यू मल्टीप्लाई, है ना, जब आप इसको बेसिक मेथड से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, अगेन यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसमें ये 1 आप एज इट इज रखते हो ना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस आ जाता है, इन दोनों को आप प्लस करते हो, तो वही चीज हमने की, और यहाँ पे 5 एज इट इज। तो ये जो आपके 2-3 स्टेप्स थे, हमने उसको एक ही स्टेप में किया, दिमाग को थोड़ा सा चैलेंज देके, राइट। तो दिस आंसर इज 561, ओके। अगर हम एक और क्वेश्चन ले, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हमने यहाँ पे लिया 72 इंटू हम किससे करेंगे, 11 से। तो देखिए सेम स्टेप से आप इसको करोगे, यहाँ पे 2 एज इट इज, ठीक है, सबसे पहले 2 एक सिंगल का ग्रुप, 2 एज इट इज, उसके बाद 7 + 2 कितना आ जाएगा, 9, ओके, और ये वाला जो 7 है ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, राइट। सो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 792। वेरी सिंपल, ओके। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेती हूँ जिसमें आपको कुछ कैरी करना पड़ेगा, कुछ कैरी उसमें आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैं 59 यहाँ पे लिया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 11 से। क्या करोगे, ये 9 एज इट इज, पहले ये सिंगल नंबर का ग्रुप बनेगा 9 एज इट इज, उसके बाद डबल, ठीक है, 5 + 9, 5 + 9 कितना होता है, 14। देखिए आपने 2 डिजिट नहीं लेना होता, तो 14 का आप 4 लोगे यहाँ पे, और 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ओके। तो अगला हमारे पास सिंगल नंबर 5 का ही बनेगा, और 5 में वो 1 ऐड हो जाएगा ना, तो 5 + 1 मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो आंसर इज 649। वेरी सिंपल, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने करना है, ओके। अब मैं आपको 3 डिजिट का नंबर हो अगर, है ना, अगर उससे बड़ा नंबर हो तो उसको कैसे करना है, लेट्स टेक, ओके, 1 2 3, सपोज मेरे पास 1 2 3 है और उसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो सबसे पहले आप सिंगल 3 लिखेंगे, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 2 नंबर्स का ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, 11 इज अ 2 डिजिट नंबर, है ना। तो 2 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद अगला ग्रुप बन जाएगा मेरे पास 1 2 का, ठीक है ना, अगला ग्रुप 1 2 का बन जाएगा। 1 + 2 कितना होता है मेरे पास, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ओके। और ये वाला 1 अब क्या हो जाएगा, एज इट इज। सो आंसर इज 1353। वेरी इजी, है ना। अगर कुछ कैरी आ रहा है, अगर 2 डिजिट का नंबर आ रहा है, तो उसको आप एक नंबर को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 143 है और इनटू किससे करना है, 11 से, है ना। तो आप भी साथ साथ ट्राई करें, ये 3 एज इट इज, सिंगल नंबर का पहले ग्रुप बना 3 एज इट इज, फिर 43 का 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। फिर अगला हमारे पास 1 4 का, ओके, 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5, और ये वाला 1 उसके बाद एज इट इज। सो आंसर इज 1573, ओके। अब कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको कुछ कैरी भी आए,
ठीक है, कुछ कैरी उसमें आए, जैसे कि मैंने नंबर लिया यहाँ पे 1492, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 11 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 एज इट इज, ठीक है, 2 को एज इट इज रखेंगे। 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 11, 11 का 1 लिखना है हमने, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगला ग्रुप मेरे पास 49 का बनेगा, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना होता है 13, पिछले का जो एक कैरी है उसको भी इसमें ऐड करना है, तो 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 1 कैरी। अगला ग्रुप बनेगा 1 4 का, 1 प्लस 4 कितना होता है 5, एक कैरी था तो कितना हो गया 6, सारे ग्रुप बन चुके हैं, ये 1 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 1641। सो दिस इज वेरी सिंपल, ओके, दिस इज वेरी सिंपल मल्टीप्लीकेशन 11 का आप आराम से कर सकते हो ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप भी ट्राई करना, आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है आपका। 15372, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से, मुझे बताएं आपका आंसर इसमें कितना आ रहा है। ओके, सभी इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कि अगर हमारे पास 111 होगा, है ना, सपोज एक एग्जांपल यही ले लेते हैं 1 2 3, और अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से, है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए मैंने आपको बताया था 11 में 2 डिजिट का नंबर था, तो मैक्सिमम जो ग्रुप हम बना सकते थे वो 2 नंबर का बना सकते थे, है ना, पर यहाँ पे 111 है, 3 डिजिट है, तो मैक्सिमम हम इसमें 3 डिजिट का ग्रुप बना सकते हैं। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहला ग्रुप ये 3 एज इट इज, ठीक है, दूसरा क्या 2 नंबर्स का ग्रुप बन जाएगा, मतलब 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, ओके। उसके बाद मेरा 3 नंबर्स का ग्रुप बन जाएगा, इसमें 3 तक का बना सकते हैं क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। और उसके बाद है ना, ये 3 नंबर्स का बन गया हमारा, राइट, पहले 3 फिर 2 3 फिर 1 2 3, उसके बाद हम ये वाला है ना लास्ट के ये 2, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये 1 एज इट इज, सो आंसर कितना आ जाएगा 13653, ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ना। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन से मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे होगा, ओके, इस क्वेश्चन को भी दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले 3 एज इट इज, ठीक है, उसके बाद हमने 2 का ग्रुप बनाया, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, उसके बाद हमने 3 का ग्रुप बनाया, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6, ठीक है, तो ये इससे जब हमने स्टार्ट किया तो ये तीनों ग्रुप बन गए ना। उसके बाद हमारे पास ये 2 का, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये 2 का हमारे पास ग्रुप बन जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद ये 1 एज इट इज, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं एक और क्वेश्चन से, ठीक है। सपोज मेरे पास नंबर है 143 और मैंने उसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 से, ओके। कैसे करेंगे, ये 3 सबसे पहले एज इट इज, ये ग्रुप बन जाएगा हमारे पास सिंगल का 3 एज इट इज, उसके बाद 2 का ग्रुप बनेगा, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7, उसके बाद 3 का ग्रुप बनेगा मेरे पास, 3 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का ग्रुप बनेगा ना, क्योंकि 3 के साथ सारे ग्रुप बन चुके हैं, उसके बाद ये दोनों का ग्रुप बनेगा, ये कितना आ जाएगा 5, और ये 1 मेरा एज इट इज, सो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल, है ना। तो हमने इसको एक सिंगल स्टेप में किया, यहाँ पे हम नया स्टाइल सीख रहे हैं, ओके, वैदिक मैथ्स का। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास 2 डिजिट का नंबर हो तब कैसे करना है, जैसे मेरे पास 23 हो और मैंने उसको मल्टीप्लाई करना है 111 से, ठीक है, तब कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे हम 0 अटैच कर देंगे ना, खुद से 0 अटैच कर देंगे, क्योंकि 23 का मतलब और 023 का मतलब सेम ही होता है। फॉर द सिंप्लिसिटी, इजीनेस के लिए ऐड कर देंगे। सबसे पहले ग्रुप बनेगा 3 का, 3 एज इट इज, उसके बाद ग्रुप बनेगा 2 3 का, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, उसके बाद तीनों का ग्रुप बनेगा, ये भी 5 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 0 2 का ग्रुप बनेगा, प्लस कर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं क्योंकि 0 ही है, तो 2553 ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ना। तो देखिए जब 11 था तो मैक्सिमम 2 डिजिट का हमने ग्रुप बनाया, जब 3 डिजिट मतलब जब 111 से मल्टीप्लाई किया तो हमने मैक्सिमम कितने का ग्रुप बनाया 3 का। तो ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं कि अगर मेरे पास 4 डिजिट हो जाए ना, जैसे यहाँ भी मैं 4 डिजिट ले लेती हूँ, ठीक है, 1 2 3 1 सिंप्लिसिटी के लिए, और यहाँ पे मेरे सपोज ये 4 टाइम्स 4 है, सेम प्रोसीजर रहेगा, 1 से स्टार्ट करना है, 1 के ग्रुप से, फिर 2 3 4 है ना, पहले 1 का ग्रुप, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, फिर ये 2 का ग्रुप बनेगा, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, ठीक है, फिर ये 3 का ग्रुप 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6, ठीक है, फिर ये मैक्सिमम 4 का ग्रुप बन सकता है, यहाँ पे 4 डिजिट है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7,
ठीक है। यहाँ से 1 के साथ सारे ग्रुप बन चुके हैं, अब आप 3 से स्टार्ट करोगे, तो 3 से अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला ग्रुप ये बन जाएगा हमारे पास 3 का, 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, ये 6। उसके बाद अगला ग्रुप बन जाएगा 1 2 का, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3, और लास्ट पे क्या आ जाएगा 1 एज इट इज, है ना। वेरी वेरी सिंपल। इस तरीके से आप अगर 5 टाइम्स 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना चाहे तो बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं, ना, बहुत ही ज्यादा इजी वे से, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप भी साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 1 3 4, ठीक है, और यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, ओके। इनटू हम किससे कर रहे हैं, सपोज 4 टाइम्स 4 से। तो सबसे पहले सिंगल, ओके, 4 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये डबल, 3 + 4 कितना आ जाएगा 7। उसके बाद ये ट्रिपल, ठीक है, 1 और ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8, 1 + 3 + 4। उसके बाद ये 4 का मैक्सिमम ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए अब इस पर क्या आ रहा है, यहां तक 8 आ रहा था, 8 + 2 10, तो 0 लीजिए, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 के साथ सारे हमारे पास ग्रुप बन चुके हैं ना, अब यहां से यहां ये वाला ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो 1 कैरी फॉरवर्ड भी है, ये भी ध्यान रखना। 3 + 1 + 2 6, 6 + 1 7 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये 1 2 का हमारे पास आ जाएगा ग्रुप, कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा ना। कितनी इजिली हमने इसको कर दिया, ठीक है ना। तो अभी हमने डिस्कस किया 11 का, 111 का एंड 444 का, ऐसे 555 का भी बना सकते हो ना। 555 में क्या होगा, उसको आप जो है मैक्सिमम 5 तक लेके जा सकते हो ना, मैक्सिमम 5 तक लेके जा सकते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके नंबर छोटा हो, जैसे 23 हो, और यहाँ पे आपके पास अगर 4 टाइम्स हो, तो जैसे मैंने आपको बोला 0 लगा के कीजिए, ठीक है, तब आप 0 लगा के इसको कर सकते हो। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे, 3 एज इट इज, है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है तो मैक्सिमम 4 तक हम जा सकते हैं। 3 एज इट इज, उसके बाद 2 ग्रुप्स का, ठीक है, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा, ये 5। उसके बाद 3 ग्रुप्स का, है ना, तो 0 ऐड करेंगे, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 5 एज इट इज। उसके बाद इसका कितना आ जाएगा, ये 5, ठीक है ना। इनसे सारे हो चुके हैं, अब इसको करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, है ना। बाकी तो अब कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ पे 0 0 0 0, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा ना, बहुत सिंपली हमने इसको कर दिया। तो 0 से आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास ट्रिक्स हो गए, ठीक है, 11 से करने के। बहुत शानदार ट्रिक्स हैं ये सारे, ठीक है। अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से चेक करें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूं ताकि आप भी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें, राइट। जैसे 14th क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं कि आपका 14th क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन का भी आंसर मुझे बताएं, ठीक है, कि कितना आंसर आप इसमें आप लेके आ रहे हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 हो गया जिसमें हमने ये सब चीजें की। अब हम पार्ट 3 पे बढ़ते हैं, राइट। तो पार्ट 3 हमारा क्या है, स्केयर्स, है ना, स्केयर निकालने। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जिनका स्केयर आप 1-2 सेकंड में आराम से बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है ना। वो चीजें हम पहले देखते हैं, ओके। तो जो टॉपिक है उसको भी ले जाएं स्केयर की तरफ, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन इसके बाद करते हैं ना, आफ्टर स्केयर विल डू द मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसे नंबर्स का स्केयर आपको सिखाना चाहूंगी जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है, ओके। जैसे 35 का स्केयर, है ना, अगर हम बात करें 35 का स्केयर की, राइट। हम बात करें अगर 25 के स्केयर की, ठीक है। अगर हम बात करें 95 के स्केयर की, है ना, मतलब वो सारे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 5 है ना। यूनिट डिजिट मतलब जिनका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। तो आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि इसमें कैसे करेंगे हम। देखो 5 का, जैसे 35 का स्केयर मैंने निकालना है ना, क्या करना है आपने, 35 का स्केयर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, 5 का स्केयर कितना होता है 25, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 25, ओके। ये हमेशा 25 ही आएंगे क्योंकि 5 का स्केयर 25 होता है। अब देखो यहाँ पे नंबर 3 है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके अगले वाले नंबर से ना। तो 3 के जस्ट अगले वाला नंबर कौन सा है 4, ओके। सो 3 × 4 कितना होता है 12। इसका मतलब जो 35 है उसका स्केयर कितना आ जाएगा 1225, है ना। वेरी सिंपल, 1225। सपोज मैंने 95 का निकालना है, सेम अप्रोच क्या करना है आपने, 5 का स्केयर कर दोगे, 5 का स्केयर कितना होता है 25। 9 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 9 आपको दिख रहा है, 9 को मल्टीप्लाई करना है उसके अगले वाले नंबर से। तो 9 के अगले वाला नंबर कौन सा है हमारे पास 10, तो 9 × 10 कितना आ जाएगा 90। सो आंसर इज 9025, है ना। कितना सिंपल है ना। अगर मैं आपको दूं 45, है ना, एक सेकंड में आप बताओगे क्या आंसर है, राइट। 45 का क्या आ जाएगा 25 लास्ट में आ जाएगा। 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे जस्ट इसके अगले वाले नंबर से, है ना। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 2025, ओके।
इसको आप 3 डिजिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं ना। उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लें, जैसे 85 का अगर निकालना है तो क्या करोगे, 5 स्क्वायर 25, ओके, और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट इसके अगले वाले नंबर से। सो 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना होता है हमारे पास 72। सो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 7225। इसको आप 3 डिजिट पे भी अप्लाई कर सकते हो ना। मैं आपको बताती हूँ कैसे। सपोज मेरे पास नंबर है 105 और इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। सेम प्रोसीजर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहां पे नंबर क्या है मेरे पास बचा 10। 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके अगले वाले नंबर से, तो 10 का अगले वाला नंबर कौन सा होता है 11। सो 10 इंटू 11 कितना आ जाएगा मेरे पास 110। सो आंसर इज 11025। वेरी सिंपल है ना। सपोज मैंने 125 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, 125 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 2 डिजिट 25 ही आएंगे, इसको 2 डिजिट में ले लेना है 12। 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होता है 156, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 15625। क्लियर। तो ये मैंने वो नंबर्स को बताया जिसका लास्ट डिजिट जो है वो कितना होता है 5, है ना। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि 135 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, और मुझे ये भी बताएं कि 195 का स्क्वायर कितना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जैसे ये मैंने आपको सिखाया कि 35 का स्क्वायर है ना, 35 का स्क्वायर मतलब 35 को आप 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो इसमें देखो यूनिट डिजिट का जो नंबर्स है उनका सम कितना बन रहा है, 5 प्लस 5 कितना बन रहा है 10 बन रहा है यहाँ पे सम। यस और नो, मैं वैसे आपको बता रही हूँ, सम कितना बन रहा है 10 बन रहा है, और ये नंबर सेम है, यहाँ पे 3 3 सेम है। मतलब इस रूल को, इस शॉर्टकट को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे मेरे पास अगर 42 है और मैंने उसको मल्टीप्लाई करना है 48 से, तो आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, क्योंकि इसमें भी क्या है, इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना बन रहा है 10, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, ठीक है, और ये दोनों जो डिजिट्स है स्टार्टिंग वाले वो सेम है ना। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। अप्लाई कैसे होगा देखिए 42 इंटू 48 हमने करना है ना। क्या करना है आपने, 8 मल्टीप्लाई 2 कर देना, 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 16, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके जस्ट अगले नंबर से, तो 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 20। सो आंसर कितना आ जाएगा 2016, है ना। सो मच इजी। जैसे मेरे पास है 54 इंटू 56, इसको आप एक सेकंड में माइंड में कर सकते हो ना। 54 इंटू 56 क्या आ जाएगा 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना होता है मेरे पास 24, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट इसके अगले नंबर से, तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 3024। वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपने सपोज इस्तेमाल करना है, राइट, मैं इसको एक बार रब कर दूं, सपोज आपने इस्तेमाल करना है इस पे 93 इंटू 97, है ना, तो उसमें भी आप कर सकते हो ना। बेसिकली ये करना है कि ये और ये इसका सम 10 होना चाहिए, है ना, और ये दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। तो क्या करोगे आप, इसमें भी 3 इंटू 7 कर दोगे, 3 इंटू 7 कितना होता है 21, और 9 को मल्टीप्लाई कर दोगे जस्ट इसके अगले वाले नंबर से, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 90, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9021। बहुत ही सिंपल, ठीक है। आप इसको 3 डिजिट पे भी इस्तेमाल कर सकते हो ना। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 और मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 7 से। मेक श्योर ये दोनों 10 बनना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो कैसे आ जाएगा 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करना है जस्ट अगले वाले नंबर से, तो 12 इंटू 13 मेरे पास कितना हो जाएगा 156। सो दिस विल बी द आंसर, है ना। बहुत ही ज्यादा सिंपल, क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स होंगे जिनका लास्ट डिजिट 5 होता है, या फिर इसको हम ऐसे बोले कि जिनके लास्ट डिजिट का जो सम है वो 10 होता है। तो उन सभी पे आप इस चीज को इस्तेमाल करें। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक में देखिए स्क्वायर निकालने के काफी शॉर्ट अप्रोच और भी होते हैं ना, बट मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगी ना। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में कई बार चीजें भूल जाती हैं, तो एक जनरल फॉर्मूला है जिससे आपका टाइम कम लगेगा और ये सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल है। ओके, सो विल डिस्कस द जनरल अप्रोच। इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगी। जैसे मेरे पास, हम नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं ना। सपोज मैंने 14 का स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या करोगे आप, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पे 16 लिखिए। अगला नंबर कौन सा है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ओके, अब आपने क्या करना है, दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, दोनों डिजिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 4, 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए, 4 का डबल कितना होगा 8। 8 को आपने ऐड करना है ये पोजीशन छोड़ के, है ना, यहां से ये पोजीशन छोड़ के ऐड करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 19,
ठीक है, 196, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये जनरल अप्रोच है जिसको आप किसी भी क्वेश्चन पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको, ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पे लेते हैं। सपोज मैंने लिया यहाँ पे 27, है ना, तो अगर इस अप्रोच से आप करें, क्या करना है आपने, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यहाँ पे 49 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। अब आपने क्या ना, इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए। ये चीज आपने माइंड में करनी है। 2 × 7 कितना होगा 14, 14 का डबल कितना होगा 28, 28 को आपने ऐड करना है ये डिजिट छोड़ के, है ना, ये वाला जगह छोड़ के। तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 729। वेरी सिंपल, है ना। सपोज मेरे पास नंबर है 67, राइट, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करें को। 67 सपोज मेरे पास नंबर है, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, 6 का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा 36। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और डबल कर देना है। 7 × 6 कितना होता है 42, 42 का डबल कितना होता है 84, है ना। तो 84 को आप ये लास्ट से छोड़ के ऐड कर दोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4489, राइट। इसको आप किसी भी 3 डिजिट नंबर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। उसमें आपने क्या करना है कि जैसे 123 है ना, तो इसको एक मान लीजिए, इसको आपने एक मान लीजिए ना। तो 3 का स्क्वायर है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आपके पास स्क्वायर सिंगल डिजिट में आए तो उसको आप डबल में लेना है, तो 0 ऐड कर देंगे। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप इसको 9 नहीं लिखो, आप क्या लिखोगे 09, ओके। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ पे 144 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 12 × 3 कितना होता है 36, 36 का डबल कितना होता है 72, तो 72 को एक जगह, ठीक है ना, वो करके छोड़ के ऐड करेंगे, तो 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपका काफी टाइम इसमें सेव होगा, ओके। एंड विद द प्रैक्टिस आप इसको अंडर 5 सेकंड, अंडर 10 सेकंड आराम से कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास स्क्वायर्स हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में, ओके। स्क्वायर रूट्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा सिंपल हैं, ठीक है, काफी ज्यादा, मैं बोलूँ तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ओके। अगर आपको टेक्निक एक बार समझ आए कि कैसे हमने स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ही आसानी से आप स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हैं ना। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन से समझा देती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। देखिए, पहले एक चीज देखिए यहाँ पे कि जैसे फिर मेरे पास नंबर 1 है, उसका स्क्वायर भी 1 होगा, ठीक है। अगर मेरे पास किसी नंबर का स्क्वायर 4 है, ओके, अगर मेरे पास किसी नंबर का स्क्वायर 4 है, मतलब वो नंबर 2 होगा, ठीक है ना। अगर स्क्वायर गिवन है 4, तो वो नंबर कौन सा होगा 2 होगा, ओके, राइट। अगर मेरे पास स्क्वायर 9 है, तो वो नंबर कौन सा होगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर मेरे पास नंबर 16 है ना, मतलब लास्ट डिजिट अगर उसका 6 है, 16 है, तो वो किसका स्क्वायर होगा 4 का, है ना। अगर 25 है ना, मतलब लास्ट डिजिट उसका 5 है, तो वो किसका स्क्वायर होगा 5 का, राइट। 5 नंबर होगा उसमें, राइट। अगर मेरे पास 36 है, ठीक है ना, तो वो 6 का होगा। अगर 49 है, लास्ट डिजिट उसका 9 है, तो वो 7 का होगा, ठीक है। अगर 64 है, ओके, तो वो 8 का। अगर 1 है तो 9 का, है ना। देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए कि जैसे नंबर 4 जो है ना, यहाँ पे 4 आ रहा है, लास्ट डिजिट में कह रही हूँ आपको, और यहाँ पे 4 आ रहा है ना? तो अगर आपको कोई स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, जहां तो वो स्क्वायर होगा 2 का, ठीक है, जहां फिर किसका होगा 8 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का स्क्वायर जब आप करते हो तो लास्ट डिजिट 4 आता है ना। और इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, इन दोनों का जो सम है वो 10 है। 2 + 8 कितना होता है 10, ओके। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे 9 दिख रहा है ना, तो 9 एक तो 3 का आएगा, ठीक है, और एक लास्ट डिजिट 9 किसका आएगा 7 का, है ना। और इसमें भी आप नोटिस कर सकते हो दोनों का जो सम है वो कितना होगा 10, ओके। यहाँ पे अगर देखिए, अगर लास्ट डिजिट 6 है, एक तो वो 4 का होगा, ठीक है, और अगर 6 है तो वो किसका होगा 6 का, और इन दोनों में भी सम जो है वो कितना है 10 है ना। मतलब उन दोनों नंबर्स का जो सम है, ओके, वो कितना आएगा 10 आएगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने करना कैसे है, ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया ना 125, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 12544, है ना। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है आपने, लास्ट के 2 डिजिट ऐसे पेयर बना लो, लास्ट के 2 डिजिट का। देखो, लास्ट डिजिट इसका 4 है, तो 4 मेरे पास कब कब आता है ना, मेरे पास जो 4 है स्क्वायर, वो किन किन नंबर्स का आता है, जहां तो 2 का होगा, जहां फिर 8 का होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है ना। तो अगर आपको एक पता, दूसरा आप निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 10 होता है ना। तो मैंने दोनों लिख लिए 2,8, ओके। उसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है 125। आपने देखना है कि 125 के पीछे किस नंबर का स्क्वायर आता है।
125 के पीछे कौन से नंबर का स्क्वायर आता है? 11 का, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो इसका मतलब मेरा जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो स्टार्टिंग होगा 11 से। ओके, अब देखो इन दोनों नंबर में से कौन सा आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा, वो कैसे डिसाइड होगा? देखो ये इसके पीछे 11 का स्क्वायर है ना, तो 11 को मल्टीप्लाई करना है जस्ट आपने इसके अगले वाले नंबर से। तो 11 इंटू 12 कितना होता है? 132। ओके, अब देखिए ये जो 125 है, ये 132 से क्या आया? कम आया। अगर कम आया तो आपने यहां से छोटा नंबर पिक करना है, ठीक है? मतलब आप 2 और 8 में से कौन सा पिक करोगे? 2 पिक करोगे ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा मेरे पास? 112। राइट, वेरी सिंपल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपने लास्ट में पेयर बनाना है। ओके, तो लास्ट में मेरे पास क्या है? 4। 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है? जहां तो 2 का होता है जहां फिर 8 का होता है ना। तो मैंने दोनों लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद ये जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उससे पीछे किस नंबर का स्क्वायर आता है वो देखना है। 125 के पीछे 121 आता है जो 11 का स्क्वायर है, ठीक है? और इन दोनों में से कौन सा नंबर आएगा ये कैसे डिसाइड होगा? 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा। तो 125 ये जो है इससे छोटा है तो 2 आ जाएगा। अगर ये चीज इससे बड़ी आती, ठीक है, तो मेरे पास बड़ा नंबर आता। चलिए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, है ना, आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि हाँ टफ लग रहा है ये, एक दो क्वेश्चन ट्राई करोगे आप खुद अपने हाथों से, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा और एग्जाम टाइम में आपका काफी जो टाइम है वो इसमें सेव होगा, ठीक है? जैसे ये नंबर है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, राइट? तो देखिए क्या करना है आपने, सबसे पहले तो लास्ट के 2 डिजिट है ना पेयर बना लेना है। 1 आ रहा है लास्ट में। 1 कब कब आता है? तो एक तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, एक 9 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 है ना। तो एक तो 1 आया, एक 9 है ना, इसको सेपरेट यहाँ पे लिख लीजिए। नेक्स्ट रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास क्या है? 146। 146 के पीछे किस नंबर का स्क्वायर आता है? 144 जो किसका है? 12 का। इसका मतलब इसकी जो स्टार्टिंग है वो 12 से होगी ना, तो एक ही ऑप्शन है जो 12 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन ए, है ना। और अगर इसको पूरा करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 12, इसके पीछे 12 का स्क्वायर आया है ना, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे अगले वाले नंबर से। 12 इंटू 13 कितना होता है हमारे पास? 156। 146 156 से छोटा है, इसका मतलब हम यहाँ से छोटे वाला नंबर पिक करेंगे। सो आंसर इज 121। वेरी सिंपल, ठीक है? तो इस तरीके से हमने करना है, राइट? तो ये हमारे पास क्या हो गए? स्क्वायर रूट, है ना। तो ये आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, सेम अप्रोच के साथ करना है आपने, ठीक है? यू कैन ट्राई, और एक बार नहीं तो मैं भी करवा देती हूँ। यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है, जहां तो 1 आएगा यहाँ पे, या फिर 9 आएगा। 193 के पीछे किस नंबर का स्क्वायर आता है? 13 का स्क्वायर आता है ना, क्योंकि 13 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास कितना होता है? 169, ठीक है? तो मेरे पास दो ऑप्शन है 13 के साथ, एक ये और एक ये, देखते हैं कौन सा आएगा। तो 13 का स्क्वायर आता है मेरे पास, यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट तो 13 आएंगे। अब 1 और 9 में से कौन सा आएगा वो कैसे पता चलेगा? 13 को आपने मल्टीप्लाई करना है जस्ट इसके अगले वाले नंबर से, 13 इंटू 14। ओके, 13 इंटू 14 कितना होता है? 182। अब देखो दिस टाइम ये नंबर 193 इससे बड़ा आया, इसका मतलब यहां से आप बड़ा नंबर पिक करोगे, मींस इसका आंसर कितना आ जाएगा? 139। ओके, तो इस तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये आप खुद प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको बताऊंगी क्यूब निकालना, ठीक है? एक ही क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगी क्यूब निकालना, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 17 का आपने क्यूब निकालना, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये मेथड सेम है जैसे आपने स्क्वायर निकाला था ना, जैसे स्क्वायर निकाला था सेम है। क्या करना? 7 का क्यूब, ठीक है? आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब थोड़े बहुत आने चाहिए ना, 1 से लेकर 10 तक आप आराम से सीख सकते हो। 7 का क्यूब करना है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ओके, जैसे स्क्वायर वाले में हम करते थे। उसके बाद 1 का क्यूब करना है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहाँ पे लिख दीजिए 1, ओके। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 7 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा? 7 ही होगा, ठीक है? और जो भी आपके पास आंसर आए उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 21, ओके, कितना हो जाएगा? 21। तो आपने क्या करना है, उस जो आपके पास आंसर आया 21 उसको 17 से भी मल्टीप्लाई करना है ना, मतलब 17 21 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 17 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 से अगर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है? ये कितना आ जाएगा? 14 और 15, ठीक है? 357 आ जाएगा। तो 357 को आपने एक नंबर, जैसे हमने पिछले में किया था, एक नंबर छोड़ के लिखना है, ठीक है? बस आप इसको, अब इसको आप ऐड कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 4913, है ना। वेरी सिंपल, गॉट इट? तो इस तरीके से ना, एक जैसे और एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि क्या है, राइट? जैसे सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं 12 की,
ठीक है, क्या करना है, 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अगर सिंगल डिजिट में है, अगर क्यूब कर रहे हैं उसको 3 डिजिट में लिखना है तो 008 लेंगे, है ना, 008 लेंगे। उसके बाद 1 है, 1 का क्यूब कर देना है, 1 का क्यूब 1 ही होगा। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करके उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 6। जो भी आपके पास आया उसको आपने इस कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 6 कितना होता है हमारे पास 72। 72 को आपने यहां से एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1728। तो ये है क्यूब निकालने की ट्रिक, राइट। ये सारी चीजें हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान बना देती है, और मोर एवर जब आप ऐसी फास्ट कैलकुलेशन करते हो तो आपका दिमाग भी काफी एक्टिव हो जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट चीज इसमें हम सीखते हैं, उसके बाद एक और चीज हम करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का क्यूब रूट है ना। क्यूब रूट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट इसके लिए एक शर्त है कि आपके पास ना, आपको 1 से लेकर 9 तक 10 तक क्यूब्स आने चाहिए ना। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का 125 होता है ना, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का कितना होता है 529। ओके, तो मैं एग्जाम्पल से आपको डायरेक्ट बताती हूँ करना क्या आपने, ठीक है ना। बहुत ही एक ही क्वेश्चन से आप समझ जाओगे करना क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। क्यूब रूट निकालना तो बहुत ही ज्यादा सिंपल। जैसे ये क्वेश्चन है ना, क्या करना है आपने, जैसे आप स्क्वायर रूट में लास्ट के 2 नंबर लेते थे, आप पेयर लेते थे, है ना, अब आपने इसमें लास्ट में 3 नंबर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है, लास्ट डिजिट 2 है, आपने ये देखना है कि कौन से नंबर का क्यूब के लास्ट में 2 आता है, तो वो 8 के क्यूब में आता है, क्योंकि 8 का क्यूब 512, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगा, राइट। अब देखो आपका सिर्फ 5 बचा, तो 5 के पीछे किस नंबर का क्यूब आता है, 5 के पीछे जस्ट एक ही नंबर का क्यूब आता है, किसका, 1 का, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, वेरी सिंपल। 18, तो 5832 इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 18, है ना। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, राइट, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊं ना, तो क्या करना, लास्ट के 3 डिजिट लेने आपने, है ना। लास्ट डिजिट क्या है 9, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब जब आप करें तो लास्ट में 9 आता है, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है 9, क्योंकि 9 क्यूब होता है 729, है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया, एक बार 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स एक बार देख लेना आप ना। तो 9 जो है वो किसके क्यूब में आता है, लास्ट में 9 के क्यूब में, 9 का क्यूब होता है 729, है ना। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, रिमेनिंग डिजिट्स 24। 24 के पीछे किस नंबर का क्यूब आता है, 24 के पीछे, 24 के पीछे आता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्योंकि 8 होता है ना। 3 का क्यूब बड़ा हो जाएगा, 24 से 27 होता है ना, पीछे वाला लेना होता क्यूब, है ना। तो 29, आंसर कितना आ जाएगा 29, ठीक है, ऑप्शन डी, बहुत ही ज्यादा सिंपल, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी है, एक चीज बची है ना, वो भी करवा देते हैं आपको, ओके। और चलिए वो भी आपको करवा देते हैं। एक चीज हमारे पास बची है, मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन करना। तो ये सारी वैदिक मैथ्स की जो वीडियो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक भी करना है आपने, राइट, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक मैं आपको बता दूं एक बार, ठीक है। पहले तो 2 डिजिट का बता दूं, जैसे मैंने 23 को 12 से मल्टीप्लाई करना है ना। देखिए पहले अप्रोच सीखिए, 23 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस ट्रिक का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, है ना। इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाई 2 कर देना है, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 6, है ना, क्योंकि हम इसको एक सिंगल स्टेप में करते हैं मल्टीप्लाई, है ना। 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्रिस क्रॉस, ठीक है ना, क्रिस क्रॉस, राइट। मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4, दोनों को ऐड कर दे, मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दे, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2, सो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 276, ठीक है। तो ट्रिक को एक बार समझ लें, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ठीक है, उसके बाद क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, राइट। अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लूं, जैसे मैंने लिया 13 और यहाँ पे मैंने 17 ले लिया ना, अगर सपोज मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है इस मेथड से ना, तो क्या करोगे, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 3 21 होता है, 1 लेना है 2 कैरी, ठीक है, 1 लेना है 2 कैरी। उसके बाद क्रिस क्रॉस 7 मल्टीप्लाई 1 7, 3 मल्टीप्लाई 1 3, दोनों को प्लस करके 10 आया, 10 और ये जो कैरी था 2, 10 प्लस 2 कितना आ जाएगा 12, ठीक है, 12 मतलब 1 कैरी, तो 1 इंटू 1 है ना, उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1 और कैरी वाला, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 2 1। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है, कितना ज्यादा सिंपल है ना। अगर कैरी भी आ जाए तो बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद 3 डिजिट का जो इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा वो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।